बात सुनिए, हम चोर नहीं है। गंगा मैया उसको यहाँ से। गंगा मैया कसम, हम चोर नहीं है। अरे भाई, मैं जसन की तरफ ही जा रहा हूँ। चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हम तो स्टेशन जाना था। कहाँ ले आए हमें आप? बस तुम्हारी मंजिल के पास, उधर देखो। आप तो वही है ना जिसने हमें चोर कहा, बेइज्जत किया। हमें इस बात का एहसास हो गया है कि आपने चोरी नहीं की थी, इसलिए अब हम आपको नौकरी देना चाहते हैं, 10,000 रुपए की। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? दुश्मनी का उसूल है चंद्रा। दुश्मन को हमेशा अपनी निगाहों के सामने रखो, ताकि अगर उसका काम तमाम करना हो तो उसे ढूंढने की सहमत ना उठाने पड़े। कल का सूरज अमर की जिंदगी का आखिरी सवेरा लाएगा। कल का चांद निकलने से पहले अमर के घर में मातम होना चाहिए। कल सुबह ही उसे किसी काम के लिए यमुना घाट भेज दिया जाएगा। वहीं तुम अपना काम करोगे, समझ गए ना? जी मैडम। दी, ऐसा करना जरूरी है क्या? हमारा मतलब है उसे मारना। अगर वो सागर नहीं हुआ तो? क्या हो गया तुम्हें चंद्रा? सब कुछ देखते समझते हुए भी ऐसी बेवकूफों जैसी बातें कर रही हो। उसकी शक्ल हूबहू सागर से मिलती है। ये वही अमर है जिसके साथ दिव्या बनारस में रह रही थी। इतना सब कुछ जानने के बाद भी तुम्हें और कितने सबूत चाहिए ये मानने के लिए कि वो सागर ही है? इससे पहले कि वो नासूर बनकर मेरा सुकून छीने, मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगी। तुम समझती क्यों नहीं हो चंद्रा? अमर और दिव्या मतलब सागर और विद्या। सागर और विद्या, जरा सोचो, वो हमारे घर में हमारी ही छत के नीचे एक दूसरे से सिर्फ कुछ ही गज दूर थे। तकदीर उन्हें मिलाने की कोशिश कर रही है, और तुम जानती हो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? उनका साथ चला हुआ पहला कदम मेरे लिए तबाही का पहला पल होगा, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, हरगिज़ नहीं। लेकिन दीप, वो मिलेंगे कैसे? कामना तो सम्राट की सच्चाई दिव्या के सामने ले आएगी। उसके बाद दिव्या हमारे घर में या इस शहर में नहीं रहेगी, वो सब कुछ छोड़ के चली जाएगी। तो उन दोनों का मिलना तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तभी तो वो ऐसा कर सकेगी, क्योंकि उसके बाद तो उस पर कोई बंधन ही नहीं रहेगा। ये मुझसे क्या हो गया? इतनी बड़ी गलती मैंने कैसे कर दी? न मैं उसे सम्राट से दूर करने के लिए अपने घर से दूर भेजती, ना वो बनारस जाती, ना वो अमर से मिलती। मेरी वजह से तो वो अमर से मिली है। मेरी ही चाल मुझे ही भारी पड़ गई। हमें अपना प्लान बदलना होगा चंद्रा। अब हमें दिव्या की शादी सम्राट से करनी होगी। यही एक तरीका है अमर को दिव्या से दूर रखने का। यही एक तरीका है। दिव्या और सम्राट का मिलना मतलब अमर और दिव्या का जिंदगी में कभी भी एक नहीं होना। हमें सम्राट और दिव्या की शादी करनी होगी, जल्द से जल्द, जल्द से जल्द। लेकिन दीप, हमने तो कामना से कह दिया है कि आज की पार्टी में सबके सामने उस सम्राट की असलियत ले आए।
9:30 बजे वो अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेके सबके सामने आ जाएगी। 9:30 बजे। हमारे पास सिर्फ 15 मिनट है। लेट्स गो। पंद्रह मिनट में सब कुछ बदल जाएगा। सम्राट ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हम उन्हें सबके सामने लाके रहेंगे। हमारे साथ किए हर धोखे का उन्हें जवाब देना ही होगा, और वो भी आज सबके सामने। रिलैक्स दीप, आराम से चलिए ना। नहीं चंद्रा, हमें कामना को किसी भी हालत में रोकना होगा। अरे सम्राट, खिचड़ी बाबा। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। I love you. I love you. I really love you, Diva. डॉक्टर आइए आइए। आइए सर, प्लीज। नहीं कामना, अभी नहीं। काफी स्ट्रेस में है और इसी की वजह से बेहोश हो गई थी। क्या बात है, इतना टेंशन किस लिए है? शायद शादी की वजह से। क्या है ना डॉक्टर साहब, अचानक सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि शायद इन्हें। What nonsense। शादी के वक्त हर लड़की इसी तरह के स्ट्रेस में होती है। ढेर सारे काम होते हैं, इतनी सारी तैयारियां होती हैं, थकान तो हो ही जाती है। आई एम श्योर दिव्या को भी बस थोड़ी सी थकान हो गई है। आई थिंक काफी कमजोर लग रही है ये, और इनको 2-3 दिन आराम करने की सख्त जरूरत है। पर अगर हमने शादी एक दिन भी आगे की तो 7 दिनों तक कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। तो क्या हुआ महुआ, हम लोग 7 दिन इंतजार कर सकते हैं। कम ऑन डैड, सारे कार्ड्स बढ़ चुके हैं, सारी तैयारियां बड़ी माँ ने खुद अपने हाथ से की। एंड मैं जानता हूं सम्राट के कार्ड्स बच चुके हैं, लेकिन सारे गेस्ट को फोन किया जा सकता है। और रही बाकी तैयारियों की बात, तो तुम्हारी बड़ी माँ यानी कि सिंदूरा जी, इनके लिए कौन सी बड़ी बात है, ये तो कुछ भी कर सकती है। क्यों सिंदूरा जी? बड़ी माँ, वैसे मुझे भी लगता है कि ऐसा होना चाहिए। बड़ी माँ, मुझे अपनी तबीयत सच में ठीक नहीं लग रही है। मेरे ख्याल से ये फैसला ठीक होगा।
तब तक दिव्या की तबीयत भी सुधर जाएगी और हमें किसी भी किस्म का चांस नहीं लेना चाहिए। तो तय है, हम और 7 दिन इंतजार करेंगे। क्यों बेटा? आइए डॉक्टर साहब। हम सम्राट से अभी बात कर ले। अच्छा होगा कि हम सम्राट से अकेले में बात करें। नहीं कामना, अभी नहीं। हम तुम्हें बताएंगे सम्राट से बात कब करनी है, तब तक के लिए तुम रुक जाओ। सब कुछ रुक गया है। जब दिव्या इस घर से चली जाने वाली थी तो अमर उसी वक्त क्यों आ गया? मैंने सोचा कि दिव्या को सम्राट पर थोप कर मैं उसे अमर से दूर कर दूंगी, तो शादी आगे बढ़ गई। हर चाल उठती पड़ती जा रही है और धीरे धीरे सागर और विद्या अमर और दिव्या के रूप में मेरे करीब आते जा रहे हैं। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। मैं पागल हो जाऊंगी। दी, संभालिए अपने आप को। आप इस शहर की बहुत बड़ी नेता हैं। ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे बाद में पछताना पड़े। और दी, आपको ये भी समझना चाहिए कि इलेक्शंस आने वाले हैं। इलेक्शन। मैंने हमेशा अपने मन के हालात आसपास के हालात से ऊपर रखा है और आज भी मैं वही करूंगी जो मेरा मन कहेगा। और मैं जानती हूं कि अब मुझे क्या करना है। मैं जानती हूं। अरे आप सिंधुरा जी ने तुम्हारे लिए कुछ काम दिया है। क्या काम? तुम्हें इस फाइल को लेकर यमुना घाट जाना होगा। वहां तुम्हें एक आदमी मिलेगा जो खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा। बस उसे तुम्हें ये फाइल देनी होगी। बस इतना ही? हाँ, लेकिन याद रखना फाइल बहुत ज़रूरी है। इसे अपने हाथ में ही रखना। ठीक है। इतने से काम के लिए 10,000 मिलेंगे? हम तो पहले ही जानते थे कि ये शहर पागलों का शहर है। ठीक है, हम तैयार होकर अभी निकलते हैं। हाँ, जाओ। सिंधुरा जी, मेरा आदमी काम कर देगा। अपने आदमी से कहना कि इस बात का ध्यान रखे कि वो बचने ना पाए। मुझे तो बुरा लगना चाहिए था कि शादी 7 दिन आगे बढ़ गई, पर मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ। बल्कि ऐसा लग रहा है मानो मन का बोझ हल्का हो गया हो। It's beautiful. वो तो है। ये तो अमर की चेन है। यहाँ इसका मतलब अब तक मुझे जो लग रहा था वो सच था। मतलब अमर आसपास ही कहीं है।
किसने कहा ऐसा? दीवा, अमर, यहाँ ये कैसे मुमकिन है? सम्राट, इस चेन को देखो, ये वही चेन है जो अमर पहना करता था। मैं इसे अच्छी तरह से पहचानती हूँ। मुझे लगता है वो यहीं कहीं है। हे यार, अब ये मत कहना कि कल जो इनवाइट्स मिनिस्टर्स और बाकी बड़े बड़े लोगों के पास पहुंचे थे, उनमें से एक इनवाइट अमर गाइड के पास भी पहुंच गया। सम्राट, मुझे बस इतना पता है कि ये चेन अमर की है। नहीं मैडम, ये चेन आपके अमर गाइड की नहीं, हमारे मालिक की है। बचपन से देखता आ रहा हूँ उसे। काम करते करते जाम गिर गई होगी। लाओ मैं उसे देता हूँ, बेचारा ढूंढता फिरेगा। गिव टू मी। तो ये है। दुल्हन, तुम हमें रोज सवेरे ऐसे यहाँ ले आया करो। बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर। आपने एक बार बोल दिया ना, अब पक्का रोज ऐसे ही होगा। आई। हाँ। दे रहे हैं। सागर, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सागर आने वाला था, अभी तक आया नहीं। हमें चिंता हो रही है बेटा उसकी। उसको आ जाना चाहिए था। वो आ जाएगा ना। हाँ हाँ, आप शांत हो जाइए, सब बिल्कुल ठीक होगा और वो आएंगे। पर क्या अमर ठीक है? मुझे फिर से ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो किसी मुसीबत में है।
देखो किसी ने इसे गोली मार दी, मर गया बेचारा। चलो पापा को बुलाते हैं, गोली मारने वाला यही का ही होगा। हाँ सिंदूरा जी, काम हो गया।